तत्कालीन जशपुर कलेक्टर महादेव कावरे और कृषि उप संचालक एमआर भगत के प्रयास से जशपुर किसानों ने धान की फसल के लिए नई तकनीक अपनाई। श्री विधि जिससे किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी हो सके। जिले में जो कृषि यहाँ पर कृषि विभाग के माध्यम से और डीएमएफ के माध्यम से जो लोगों को इनपुट दिया जाता है, उसके कारण से यहाँ कृषि उत्पादन वृद्धि हुआ है। इस बार हम लोग धान में ही देखते हैं तो जो पहले 18,000 किसान पंजीकृत कराए थे, इस साल 22,000 से भी ज़्यादा किसानों ने धान का पंजीयन कराया है और 145% जो है धान की यहाँ पर धान खरीदी हुई है। ये दर्शाता है कि किसानों का उत्पादन जो है धान का बढ़ रहा है। दुनिया भर में ज्यादातर गाद युक्त मिट्टी में हाथों से रोपाई करके धान उगाया जाता है। हालांकि इसके विपरीत दुनिया के कई हिस्सों में किसान अलग अलग प्रकार के धान रोपाई का उपयोग कर रहे हैं। इन विधियों में एक है खेत में सूखे बीजों को बिखेर कर की जाने वाली बुवाई। बुवाई की इस विधि में गीली मिट्टी की जरूरत नहीं होती, बल्कि हल्की नमी भी हो तो धान की बुवाई की जा सकती है। इस विधि को सघन धान प्रणाली यानी कि श्री पद्धति कहते हैं। प्रत्यक्ष बीज बुवाई धान की खेती तेजी से पकड़ रही है। वर्तमान में किसान धीरे धीरे प्रत्यक्ष बीज बुवाई चावल तकनीक को अपना रहे हैं और अच्छी तरह से मिली हुई मिट्टी में धान के सूखे बीजों को बिखेर कर उनकी बुवाई कर रहे हैं। इस विधि में बीज को खेत में बनाई गई पंक्ति के भीतर 8 से 15 सेंटीमीटर से लेकर पौधे से पौधे की दूरी तक गहराई में डाला जाता है। इस विधि से बुवाई करने से दो पौधों के बीच में उपयुक्त दूरी होती है, जिससे निराई करने में भी आसानी होती है। वैसे तो धान की खेती के लिए खेत में लबालब पानी भरा होना चाहिए, जिसमें बिचड़े को रोपा जाता है। गोवर्धन होता, ग्राम बम्हनी, विकासखंड दुलदुला, जिला जशपुर का रहने वाला हूँ। मुझे कृषि विभाग के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत श्री विधि का फसल लगाने के लिए प्रोत्साहन किया गया। हमारे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी श्री AK तिर्की एवं श्री FR बर्मन सर द्वारा मुझे बताया गया कि श्री विधि से उत्पादन ज़्यादा आता है, तो मैं श्री विधि का खेती प्रारंभ किया और अभी मैं 3 हेक्टेयर में श्री विधि का खेती कर रहा हूँ। ग्राम लोरो में सुरजीत टोप्पो के यहाँ लगवाया था। 2 किलो बीज प्रदान किया गया था कृषि विभाग के द्वारा, जिसे SRI के थ्रू इसको श्री विधि में लगाया गया, जिसमें धान बहुत ही अच्छा हुआ है। किसान का मानना है और गत वर्षों की तुलना में उसका कहना है कि इस समय प्रोडक्शन मेरा बहुत ही अच्छा आने वाला है और उसे मैं प्रोत्साहित किया मेरे द्वारा। ये पद्धति काफी पुरानी है और सबसे ज्यादा प्रचलित भी। इसके विपरीत पद्धति में खेत में पानी की जरूरत नहीं होती, बल्कि खेत में नमी बनाए रखना ही जरूरी होता है। श्री विधि में इसका ध्यान रखना पड़ता है कि खेत में दरार नहीं पड़े। दरार इस बात का संकेत है कि जमीन में नमी की मात्रा घट रही है, जिससे पौधों पर असर पड़ सकता है और पौधे सूख भी सकते हैं। इसलिए दरार वाली स्थिति दिखे तो खेत में सिंचाई कर देनी चाहिए। इस तरह जिले में हमारे विभिन्न प्रकार की योजनाओं से हम किसानों को लाभान्वित किए जा रहे हैं और सिंचाई क्षेत्र में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। उत्पादकता में भी वृद्धि किया जा रहा है। इस विधि से कम श्रम में ज्यादा कमाई की जा सकती है। गीली मिट्टी में धान की रोपाई के लिए पहले तो बिचड़े को निकालना होता है, उसके बाद पानी भरे खेत में उसकी रोपाई होती है। इसमें लगभग डबल श्रम लगता है, जबकि श्री विधि में एक बार में बुवाई हो जाती है। इसमें बिचड़े की रोपाई का काम नहीं होता। इस लिहाज से श्रम और लागत दोनों की बचत होती है। मैं AK तिर्की ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी क्षेत्र पतराटोली में पदस्थ हूँ। मैं ग्राम बम्हनी में कृषक
गोवर्धन होता के खेत में अभी हम लोग उपस्थित हैं। यहाँ पर किसान गोवर्धन होता श्री विधि से खेती विगत 5 वर्षों से करते आ रहे हैं। किसान इस विधि से खेती करने में पारंगत हो गए हैं और बहुत अच्छा लाभ ले रहे हैं। श्री विधि में पानी की जरूरत भी कम होती है। बिचड़ा खेती में ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। श्री पद्धति में 300% तक ज्यादा उपज मिलती है। इस पद्धति में धान की अच्छी किस्मों की बुवाई कर ज्यादा उत्पादन पाया जा सकता है। श्री विधि में 2 पौधों के बीच 20 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक जगह छोड़ी जाती है। धान में बाली आने तक खेत में बराबर नमी बनाकर रखी जाती है। इसमें पौधों को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। श्री विधि में ध्यान रखा जाता है कटाई से 25 दिन पहले खेत से पानी निकाल दिया जाता है। खाद का भी प्रयोग हिसाब से ही होता है और आवश्यकता अनुसार खाद के इस्तेमाल की ही सलाह दी जाती है। पूरे फसली सीजन में कम से कम 2 बार निराई की जाती है। निराई करने से खपतवार निकल जाती है, जिससे धान के पौधों को जरूरी पोषक तत्व मिलते रहते हैं। श्री विधि से खेती में बीज बहुत कम लगता है। इसमें 1 एकड़ जमीन में 2 किलो बीज पर्याप्त है। धान की बुआई करने के लिए रस्सी से नापकर खेत में पंक्ति बना ली जाती है और उसी के नीचे बीज डाला जाता है। एक अनुमान के मुताबिक अगर 15 बीघा जमीन में 2 से 2.5 लाख रुपए की कमाई हो जाती है। दूसरी अगर पारंपरिक खेती से धान की रोपाई करते हैं तो इसमें 1 लाख रुपए से ज्यादा का धान नहीं उगा पाते। कम लागत, कम श्रम और ज्यादा कमाई के कारण लोग श्री विधि से धान की बुवाई कर रहे हैं।